गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 आवर कंट्री इंडिया ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है जो इंडिया है उसके पास बहुत से मतलब कि फ्यूचर्स हैं, जियोग्राफिकल एक्सपांसेस हैं, उसमें बहुत सारे फ्यूचर्स हैं। और बोल रहा है कि जो नॉर्थ है, मतलब जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ नॉर्थ में ये माउंटेन से कवर है, वेस्ट में ये अरेबियन सी से कवर्ड है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में ये इंडियन ओशन से कवर है। और बोल रहे हैं इंडिया के पास जो एरिया है, इंडिया का पूरा जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जो इंडिया है, ये थोड़ा इंडिया लग रहा है। इंडिया जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब लद्दाख से कन्याकुमारी तक, उसका जो वो है कितना मतलब किलोमीटर है वो है 3200 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक मीन्स अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक 2900 किलोमीटर वो एक्सपांड है। अब जो इंडिया है उसे हम वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स कहते हैं। बहुत सारी लैंड फॉर्म्स है वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे माउंटेन्स है, डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है। और इसलिए वहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज ऑफ लैंड फॉर्म्स है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन क्लाइमेट। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी है क्लाइमेट की, वेजिटेशन की, वाइल्ड लाइफ की, और लैंग्वेज और कल्चर की भी। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, यहाँ ये क्या होती है, ये कैसी होती है, मतलब कि जो ये होती है डाइवर्सिटी, ये यूनिटी की तरह रिफ्लेक्ट करती है हमारे ट्रेडिशन पे, जो हमारे जो नेशन है उसको एक साथ मिलाती है। समझ नहीं आया? तो बोल रहे हैं यहाँ जो डाइवर्सिटी क्या है यहाँ की, कि यहाँ पे जो वो है क्लाइमेट, वेजिटेशन है, लैंग्वेज, कल्चर है, ये सब डाइवर्सिटी है। वी फाइंड यूनिटी, इसमें हमें यूनिटी मिलती है जो कि हमारे ट्रेडिशन से रिलेट होती है। तो ये हमारे नेशन को एक साथ जोड़ती है सारी डाइवर्सिटी। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। बोल रहा है जो इंडिया है उसके पास 120 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इट इज़ द फर्स्ट, यहाँ पे होगा फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आफ्टर चाइना कट कर देंगे। लोकेशनल सेटिंग, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पता है, ये हमारा वर्ल्ड है। यहाँ से इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका, यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है यूरोप, यहाँ है एशिया, और यहाँ पे है हमारा अफ्रीका, और ये है हमारा यहाँ पे ग्रीनलैंड। तो बोल रहे जो इंडिया है वो कहाँ लोकेट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हाँ, ये हमारा इंडिया है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बोल रहे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया है उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ, मतलब यहाँ से कहीं पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाफ वे थ्रू द कंट्री, हमारी कंट्री से आधे में मतलब होता है, आधे भाग में से वो जाता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब वो किस डायरेक्शन में से जाता है, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ से मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, जो हमारे इंडिया का जो मेन लैंड है, मतलब जो हमारे इंडिया का जो मेन है वो है एक्सटेंड होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स
और 37 डिग्री 6 मिनट्स में वो क्या होता है, लैटिट्यूड में रहता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट से ईस्ट तक, क्या बोल रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट तक इंडिया जो है एक्सटेंड होती है 68 डिग्री 7 मिनट्स और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में लॉन्गिट्यूड में। इफ़ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर जो हमारी दुनिया है उसे हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट दें, नॉर्दर्न और साउदर्न नहीं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम उसे बांट दें, तो विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में जाएगी, ईस्टर्न। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है 29 डिग्री का, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एज सच द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। इन दोनों जो पॉइंट है उनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, ठीक है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, आप जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हो, आपने क्या पढ़ा है कि द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स ऑफ एवरी 1 डिग्री। इसका मतलब आपको एक ये चीज़ ये भी याद भी कर लेनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स लॉन्गिट्यूड का है 1 डिग्री। The sun rises about 2 hours earlier in the east, Arunachal Pradesh in the west. We have already read earlier why the local time of longitude itna has been taken in Indian Standard Time. This meridian of longitude also determined in Standard Meridian of India. यहाँ कह रहा है कि जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, और जो सन है इसलिए वो जो मीन्स अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटा पहले उग जाता है, 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में उग जाता है, गुजरात से 2 घंटा पहले। क्यों? टाइम की वजह से। अब इस टाइम को हम क्या कहते हैं, इस टाइम को होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कैसे हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडियाज नेबर, इंडिया के कितने नेबर हैं, इतना ही बता दो पहले कि इंडिया के, मैंने पूछा कि इंडिया के कितने नेबर हैं, बिना देखे किसको किसको पता है। इंडिया के 7 नेबर्स होते हैं, 7 नेबरिंग कंट्रीज होती हैं। उनके नाम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यही है जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम द फिगर 7.1। आपका जो फिगर 7.1 है उससे आपको पिक्चर्स फाइंड करनी है। आपका 7.1 कौन सा था, ये वाला जो आपका फिगर था, इसी में से आपको फाइंड करना है। क्या है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कितने गए, पाकिस्तान 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। How many of these countries do not have access to any ocean or sea? इसमें से कौन सी कंट्री का जो मतलब जो अटैचमेंट था वो किसी सी या ओशन से नहीं था। अफ़गानिस्तान हो गया, एक अफ़गानिस्तान हो गया, इसके पास नहीं था, और हो गया एक चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन सब के पास वो नहीं था, मतलब वो कनेक्शन नहीं था इन लोग के पास सी या ओशन का। और अक्रॉस द सी टू द साउथ, साउथ के पास जो सी है, मतलब साउथ मतलब जैसे साउथ की साइड होता है जहाँ पे हमारा तमिलनाडु और केरला होता है ना, उस साइड बोल रहा है कि लाई आवर आइसलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव्स, वहाँ पे भी तो हमारे नेबर हैं, पर जो श्रीलंका है ये एक किससे वो है, सेपरेट है। ये जो स्ट्रेट है इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, इस स्ट्रेट का क्या नाम है, पाक स्ट्रेट, एल साइलेंट है, पाक स्ट्रेट। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ये कैसे हुआ है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है आपको जैसे पता है, इसका जो
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था, द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में इसका क्या हुआ है, इसको डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे। अब दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, ये तो आपको पता है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। अब देखो ये ऐसा थोड़ी है कि अब ये इंडिया है, ये पार्ट इसको थोड़ा इतने, ये मेरा दुश्मन, यहाँ पे मुझे ये पार्ट अच्छा नहीं, इसको इतना पार्ट मैं नहीं लूँगा, ये इतना पार्ट मैं ले लेता हूँ, इतना पार्ट किसी और को दे दूँगा, इतना पार्ट तो ये यहाँ रहेगा। ऐसा नहीं होता, इससे ये डिवाइड नहीं किया गया है। ये जैसे इतने लोग अलग लैंग्वेज है, इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका लैंग्वेज अलग है, तो इन लोग को ऐसे इन लोग के टाइप पे इन लोग को स्टेट और क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज में इन लोग को डिवाइड कर दिया गया है। अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस तो डिवीज़न का देख लिया, अब फिजिकल डिवीज़न पे आ गए। फिजिकल डिवीज़न, इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज। मतलब जो यहाँ बोल रहे हैं कि इंडिया जो है बहुत सारी फिजिकल फीचर्स हैं उसके पास, कैसे, उसके पास माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड, ये सब हैं। स्टैंडिंग एज इन सेंटिनल इन द नॉर्थ आर लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। अगर तुम नॉर्थ में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक हिमालय मिल जाएगा। हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, इसका मीनिंग होता है अबोर्ड द स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 main पैरेलल रेंजेस। तो आपको याद होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में से पढ़ा है किसको, कि हमारे हिमालयस को 3 भागों में बांटा गया, तो वो 3 भागों के नाम क्या हैं। तो पहला जो हमारा नॉर्थ मोस्ट हिमालय होता है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। दूसरा हम लोग मिडिल को हिमाचल, और हम लोग जो लोअर होता है उसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन सिचुएटेड हैं। यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पूरे फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। तो यहाँ ओटी है, मनाली है, शिमला है और धर्मशाला है। यहाँ बहुत सारे वो हैं, क्या है, हिल स्टेशंस हैं। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू साउथ ऑफ हिमालयस। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है वो साउथ ऑफ हिमालयस में है। देर आर जनरली लेवल एंड फ्लैट्स। वो लोग या तो एक परत में, मतलब पूरा एक लाइन में, ये तो मतलब कि लेवल्स होते हैं ना, ऊपर नीचे उछाल में है या एकदम फ्लैट है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द alluvial deposit laid down by the rivers the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries। मतलब जो इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र लोग गिरती हैं तो ये लोग अपने साथ बहुत सारी मतलब छोटे छोटे कंकर्स मिनरल्स आके एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं। तो वो जो जगह होती है वो एकदम फर्टाइल नहीं हो जाती, फर्टाइल, तो ये जाती है फर्टाइल। तो यही सारे वो लोग किससे एलुविलियन जो सॉइल होता है लोग यहाँ सब डिपॉजिट कर देते हैं। दैट्स इज द रीज़न फॉर हाई कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। तो यही एक रीज़न है जो यहाँ पे हाई कॉन्ट्रैक्शन होता है प्लेन्स का। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम इंडिया को वेस्टर्न पार्ट से देखें, अगर इंडिया का वेस्टर्न पार्ट देखें तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, सूखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम वेजिटेशन भी होती है। और साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नॉर्दर्न प्लेन्स है जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू पे है। ये ट्रायंगुलर शेप का है, जैसे कि टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो साउथ है वहाँ पे पेनिनसुला प्लेट्यू है जो कि ट्रायंगुलर शेप में, किसमें, ट्रायंगुलर शेप में। द रीफ
the relief is highly uneven. This is a region with numerous hills, ranges and valley. Aravalli Hills, one of the oldest range of world. यहाँ पे जो अरावली हिल्स है वो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, रेंज है वर्ल्ड का। ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा नहीं सबसे पुराना है। इसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है और द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। विंध्यास और सतपुरा ये भी इम्पॉर्टेंट रेंज है यहाँ के। द रिवर नर्मदा एंड तापी ये हैं इस रेंज में, ये फ्लो होती है। वेस्ट में यहाँ पे जो है ये लोग ऐसी दो नदियाँ जो अपना जो पानी है वो अरेबियन सी में देती हैं, मतलब ड्रेन कर देती हैं। जो वेस्टर्न घाट है या हम उसे कह सकते हैं Sahyadris border the plateau in the west and the eastern Ghat provide the eastern boundary, while the western Ghat are almost continuous. The eastern Ghat are broken and uneven. The plateau is rich in mineral like coal and iron ore. और जो प्लेट्यू होता है इसका वो बहुत ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में, और जो वेस्टर्न घाट होती है वो ज़्यादातर क्या होती है उसमें, वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, यहाँ जो घाट्स होती हैं वेस्टर्न घाट्स जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स होती हैं लोग कंटिन्यूअस होती हैं, बल्कि जो ईस्टर्न घाट्स होती हैं लोग कैसे ब्रोकन में रहती हैं, पीसेस में रहती हैं लोग। To the west of the Western Ghat and the east of Eastern Ghat lie the coastal plains. जो coastal plains है ये Western Ghats में and Eastern Ghats में coastal plains पाया जाता है। बोल रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं लोग बहुत ही पतली होते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच बॉर्डर। क्या बोल रहे हैं, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो लोग पतले से होते हैं, मतलब कि ऐसे पतले से होते हैं लोग। और जो ईस्टर्न होते हैं ईस्टर्न लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटे मीन्स ऐसे। और ये है हमारा नैरो सा पतला सा। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट की तो सिर्फ 2 ही हैं और ईस्ट की बहुत सारी हैं। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये लोग बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है वो मतलब ड्रेन कर देती हैं। दिस रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। जहाँ से लोग ड्रेन होती हैं उन लोग के पास एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल डेल्टा बन गया है। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। चलिए हम अपनी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। द साउदर्न मोस्ट हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज शिवालिक। Sahyadris are also known as Western Ghats. The Pak state lie between the countries Sri Lanka and Maldives. गलत हो जाएगा आपका। ये मत सोचिए कि श्रीलंका के पास ही सही में याद कर दूँ तो नहीं। श्रीलंका और मालदीव्स क्या थे, ये लोग इनके वो थे नेबरिंग कंट्री थे, पर ये लोग अपनी बाउंड्रीज नहीं शेयर करते थे इंडिया से। और इंडिया, और इसका आंसर होगा इंडिया एंड श्रीलंका। इनके बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच यहाँ पे पाक स्टेट है, पाक स्टेट। The Indian islands in the Arabian Sea are known as, इन्हें हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। The oldest mountain range in the India is the Aravalli Hills. India has an area of about 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आलस मत करिए। द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज, बताइए जो ग्रेटर हिमालयाज है वो और किस नाम से जानते हैं हम लोग उसे, इसका होगा हिमाद्री। अब द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द
Arabian Sea. The latitude that runs almost halfway through India is Tropic of Cancer. अब हम अपने क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ 7 countries, नेम देम। द कंट्रीज with which India shares its land boundary are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Pakistan and Afghanistan in west, Bangladesh and Myanmar in east, China, Nepal and Bhutan in north। थर्ड क्वेश्चन है, which two major rivers fall into Arabian Sea? The two major rivers that fall into Arabian Sea are Narmada and Tapi। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तो बहुत इजी है। द डेल्टा क्या है? द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ई कौन सा है? हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? विच स्टेट्स आर कॉमन कैपिटल? इंडिया कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे A7 है तो आप इसे 8 कर लीजिए। 8 यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट हैविंग कॉमन कैपिटल are Punjab and Haryana are states that have common capitals is Chandigarh। F कौन सा है कि why do a large number of people live in the northern plains? The northern plains have been formed by the alluvial deposit laid down by rivers. These river plains provide fertile land for cultivation. This is why a large number of people live in the northern plains। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, the northern plains is highly fertile and flat, which is very ideal for cultivation and concentration, so a large number of people lie in plains। फिर क्या क्वेश्चन है, why is Lakshadweep known as coral island? Lakshadweep island have been formed from coral that is the skeleton of tiny marine animals called polyps, hence Lakshadweep island are known as coral islands। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चैप्टर की एक्सरसाइजेस और एक्सप्लेनेशन ओवर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।